दिखाने लगा हौसला और तो यार तुमसे दिखाने लगा हौसला और जब मर्द है तो मेरे सामने आइए। क्यों बेबुज़दिल कहा अबे मान जा तू मेरा कुछ समझ सोच करता नहीं आइए। क्या मेरे जुआ हाथ से बंदूक छीन लिया तो अपने आप को शेर समझते हो? डर लाओ हमारा बेवकूफ गद्दार, ये औरतों का छेड़ना नहीं, एक सोनू का सामना है। बहुत बहादुर समझते अब सोनू, जो तुम ये करने जा रहे हो इसका सोच विचार लो। क्या? वरना ठाकुर हूँ, ठाकुर को रगों में छत्री का खून दौड़ता है। ठाकुर, जिस तरह तू ठाकुर उसी तरह एक ठाकुर हम भी है। फर्क सिर्फ इतना है, तू अमीर है और हम गरीब है। गरीब होने का मतलब ये नहीं हुआ कि तू अमीर है तो किसी गरीब की इज्जत बर्बाद करेगा। अरे कमीने! ठाकुर, ये सोच ले, जो तू कर रहा है आज मैं दिखाता हूँ। अगर वास्तविक शेर है तो हथियार मेरे हाथों में दे। वक्त किसको देता है ये मैं बताऊंगा। अभी तक पिस्तौल तेरे हाथों में थी। हाथी मेरा कुछ नहीं कर सका। क्यों? तो कमीने गद्दार, अब तो पिस्तौल तेरे हाथ में नहीं है तो हमारा क्या करेगा? श्यामू, कहिए दोस्त। इस हरामखोर ने तुझे खंभे में बांध कर। हाँ दोस्त, हम लोगों के ऊपर ये बहुत जुल्म ढाया था। अरे मजबूर था कि हाथों में हथकड़ी पड़ी हुई थी। अरे मर्द था साले, हथकड़ी खोल कर देखता तेरे 4 टुकड़े करके अपने इसी चौराहे में टंगवा देता। यहाँ सबसे पहले बता तेरा नाम क्या है? मेरा नाम जान के क्या करोगे? तेरा नाम क्या है? हमने कहा तेरा नाम हरामखोर, अभी तो हंटर और ठूंसा चला है, अभी तो जूता बाकी है। वक्त की बात है, आज जो तुम जुर्म डालना है डाल ले, लेकिन डालने वाला कल मेरा होगा। जूते उतार, उतार जूते। हमने कहा जूते उतार, वो भी जूता उतार। उठा इसे और अपने सर पर रख। एक से बढ़कर एक साले गद्दार आ जाते हैं। कहीं किसी की बहन की इज्जत लूटना चाहते हैं और कहीं किसी की दुल्हन की इज्जत लूटना चाहते हैं। दोस्त, ये बहादुरों का काम है। आज का समय बहुत सही था, जो कि आपने आकर के हमारी घर की इज्जत और हमें बचा लिया। दोस्त, घबराओ नहीं मेरे भाई,
तू मेरा बचपन का यार है, भला तेरी मदद नहीं करेंगे हम तो किसकी मदद करेंगे? हाँ दोस्त सोनू, लेकिन आप आने में बहुत लेट कर दिए। ये लोग हम लोगों पर बहुत अत्याचार कर रहे थे। श्यामू, घबराओ नहीं, सोनू आ गया है, और जब तक सोनू जिंदा है रामनगर के अंदर, तब तक किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया जो तुम सबों को परेशान करे। लेकिन एक शिकायत है तुझसे मेरी। बोलिए दोस्त, क्या शिकायत है? और वो शिकायत हम भी सुनना चाहते हैं। हम और तू बचपन के दोस्त है। क्यों नहीं दोस्त? अरे तूने अपनी शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। अरे बस इतने के लिए आप बोल रहे हो? अरे दोस्त, आप तो जानते ही हो कि हम लोगों की स्थिति क्या है। हम तो अपने किसी भी रिश्तेदार को भी नहीं पूछे थे, और ना ही कोई अड़ोसी पड़ोसी किसी को भी नहीं पूछे। मेरे यार, ये तेरी भूल है। जिस तरह की स्थिति तेरी है, तुझसे कहीं ज्यादा हमारी स्थिति खराब है इस वक्त। क्योंकि ईश्वर इंसान को सब कुछ दे, लेकिन गरीबी न दे। गरीबी ऐसी चीज होती है जो इंसान को मजबूर कर देती है और शैतान बना देती है। सही कहे दोस्त। लेकिन एक बात है। बोलो दोस्त। तूने अपने दुल्हन को नहीं दिखाया मुझे। दोस्त, दुल्हन को देखने की क्या बात है? अरे दोस्त हो तुम हमारे, और मैं आपका छोटा भाई जैसा हूँ। वो तो है। आप देख सकते हो। आओ। हाय राम, तूने तो चांद लाया है श्यामू। दोस्त, इसके सामने तो मेरे भी पसीना आ गया है। अरे दोस्त, शाबाश। इस तरह की दुल्हनिया तो नसीब वालों को मिलती है। क्यों नहीं दोस्त? ठीक है मेरे यार, आज के बाद घबराना नहीं। हम इस वक्त अपने घर चल रहे हैं, क्योंकि मेरी माँ, मेरी बहन हमारे आने का इंतजार करते होंगे। अरे दोस्त, आप अभी अभी चले आ रहे हो और जाने की भी बात करने लगे। तू नहीं समझता, जब तक हम अपने घर वापस लौट कर नहीं जाते, मेरी माँ और मेरी छोटी बहन सरला परेशान हो जाती है मेरे यार। चलो ठीक है, लेकिन कम से कम कुछ चाय नाश्ता तो कर लो। नहीं, चाय नाश्ता आज नहीं करेंगे। अरे दोस्त के घर आए हो। फिर कभी आऊंगा तो फिर चाय नाश्ता करूंगा। ठीक है दोस्त। ठीक? लेकिन आपकी भाभी कुछ कहना चाहती है। क्या कहना चाहती है? भैया जी, हाँ भाभी। आप आए और ऐसे जा रहे हो, कम से कम चाय नाश्ता तो करके जाइए। नहीं भाभी, तू तो अच्छी तरह से जानती कि चाय पीने से डॉक्टर ने मुझे मना किया है, और इस वक्त मेरी दवा भी चल रही है। ये बात है तो ठीक है। आप बोले हैं, घर पे आपकी क्या है? माँ है। चाय ना पिया तो उतर पारा खा ले। क्या साले, उतर पारा नहीं साले, मुंशीगंज खा ले। नमक पारा कहते हैं। ठीक है भाभी, तुम दोनों अपने घर में आराम से रहो, और हम अपने घर चल रहे हैं। ठीक है, बाय। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। भैया जामू, भाई बड़का भैया का तो भौजी का मुंह दिखा दे हो है। का हम हो देख ले
क्यों, जब वो देखे थे तब तुम नहीं देख रहे थे? ए भाऊजी कह दियो देखा हवे का ए मुहना मुंह का नाम पहले लिया करो, हां वहां बा ऐसे थोड़े ना मुंह दिखाई दिया जाता है। अरे पहले कुछ पैसे वैसे। पैसा दिए तो परी का चलो ठीक है, ज्यादा नहीं है भाऊजी, हमका देखा दियो, हम देव तो है कोनो यही तरह वही तरह के मनाई नहीं ना। क्या? हाँ, लेकिन अरे नहीं, दूर से देखो। आप कहते हो मुझे भाभी, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपकी उम्र और मेरे घर वाले की उम्र से ज्यादा है। अब नहीं, ये हमारे यही तरह का काठिन है, इनसे छोटा है। ये बात है तो ठीक है। या ले हम भैया सहयोग कर रहे हैं। आ गए डॉक्टर सोनू, उन भाई साहब की तरफ से 10 रुपया मुंह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनका कहना है बगल में बाबू बैठे हैं। दूर से देखो प्रिय, देखो जो होना था सो हो गया। आज बहुत समय अच्छा था जो कि हमारा दोस्त आ गया, लेकिन आज तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझसे क्या कहते हो प्राणनाथ? अरे आई लव यू, I love you, आई लव यू, अरे सातों जन्म तेरे साथ रहूंगा यार, सातों जन्म तेरे। प्रधान यो मनमनान है बाबा के बगल में, तो वह प्यार करे का मन हो चले जाओ नहर के पंजरे। ये राम खिलावन पांडे यो मन्नान बुढ़ाएगा मगर तो हमका लागत 36 के बखार। ये 10 रुपए का नाम क्या हो रहा है? हाँ नंबरदार, मेरा धर्मू कहाँ है? धर्मू? हाँ, धर्मू का आप भेजे रहो, वही कहती हमारे वही हवेली की तरफ। हवेली की तरफ फिर क्या हुआ? हवेली की तरफ गए रहे और आप
हमका ऐसा है तो बहुत बड़ी छूट दियो भाई, दोस्त ही आपके, क्या? आपके दोस्त ही। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? लंबादार एक उठा लिया, नहीं मारूंगा। मारियो ना, एक मार रहा तो जान लियो कि हम। मेरा धर्मू कहाँ है? धर्मू चाहे वही हमका रास्ता में घोड़ा से काट पाट क्या हुआ? काट पाट चले आवत रहे, ढाई प्याला के ही रायपुर की, और रास्ता में साहेब आए के हमका तई के मिले हैं वे, लेकिन उनका चेहरा साहेब उदास है। अब का बात हम पूछा नहीं। ठीक, धर्मू जो कुछ होगा बताएगा। हाँ, पालक दरबार की बेटी। मैं अपने दोस्त का इंतजार करूंगा। तो ठाकुरी साहब हो गया गजब हमारे साथ। ठाकुर साहब हो गया गजब हमारे साथ, और सावी के बीवी को लेकर जब आया दरबार। ठाकुर साहब बहुत ही गजब हुआ। जब मैं स्वामी को औरत के लेकर आ रहा था तो अचानक ना जाने कहां से सोना टपक पड़ा, और उसने मेरे साथ इतनी अभद्रता की। फिर क्या हुआ? अरे क्या बताऊं ठाकुर साहब, बताने मुझे शर्मनाक हो रही है, क्योंकि उसे मेरे साथ बहुत ही बेहाई से पेश आया था। क्या हुआ? अरे गजब, उसने बोलो इतना पीटा किसने? आपका नाम बताने के बाद भी जरा खौफ नहीं खाया। धिक्कार हो तुम जैसे ठाकुरों का। छत्री कुल में पैदा होकर तुम्हें उसी वक्त मर जाना चाहिए। एक गरीब घर का बेटा तुम्हारे साथ ये अन्याय किया, और ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह से बताने में तुम्हें शर्म नहीं आती? ठाकुर साहब, हम तो पूरा काम कर चुके थे, लेकिन बीच में सोना टपका, और सोना ने हमारे साथ जबरदस्ती किया। साधु मैं बताने से मुकर रहा हूं। इसके मतलब श्यामू की बीवी को नहीं ला सका, जैसे लाना चाहा वो शांति का बेटा सुनवा आ गया। क्यों जी? तो उसको मारा भी, बेइज्जती किया। हाँ, क्या करता? मैंने पिस्टल निकाली, मगर उसने धोखे से मेरी पिस्टल ले ली। अब मैं निहत्था करता क्या? मजबूरी थी। तुम बुज़दिल हो। छत्री एक हथियार हाथ में रखता है, दूसरा जेब में रखता है, तीसरा पैकेट के नीचे रखता है। एक छिन जाएगा, दो छिन जाएगा, लेकिन तीसरे से फोन डालेगा। ठीक है, तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। आज चलता हूं पहले श्यामू के घर, तू हराम खोर सोनुआ का देखता हूं। आओ मेरे साथ में चलता हूं।
बेटा सोनू नहीं आया, ना मालूम उसे नौकरी मिली कि नहीं मिली। शाम होने को आई है, ना मालूम कहाँ पे है बेटा। सलाह क्या बात है माँ? सोनू बेटा आया कि नहीं आया? नहीं माँ, अभी तो नहीं आए। काफी समय हो गया, न मालूम कहाँ पे है, उसे काम मिला कि नहीं मिला। हमें लगता है उसे काम नहीं मिला, इसीलिए देर हो गई है उसे। माँ, न जाने भैया कहाँ हैं और कहाँ नहीं हैं, किस हाल में खाना खाए हैं या नहीं खाए हैं। आओ उनके आने का इंतजार करें, तो कब आते हैं और कब नहीं आते हैं। अरे बेटे, नमस्ते भैया। क्या बात है आंखों में आंसू? माँ, वो जिस दोस्त की हमने बात की थी ना, हाँ कि श्यामू मेरे बचपन का दोस्त है, उसने अपनी शादी कर ली है। उसके घर जैसे ही पहुंचे हम माँ, हमने देखा कि ठाकुर उसे खंभे में बांधकर हंटरों से पीट रहा था और उसकी पत्नी की इज्जत लूटना चाहता था। माँ, हमने पहुंचकर उसकी जान बचाया और ठाकुर को भगा दिया। माँ, ठीक किया मेरे बेटे, बहुत सही किया तुमने। लेकिन माँ, नौकरी की तलाश में हम गए थे, मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। माँ, कहीं भी नौकरी नहीं मिली। माँ, क्या कुछ खाने के लिए घर में है? हाँ बेटा, थोड़ा से आटा है और रोटियां भी हैं। ठीक है माँ, जो रूखी सूखी रोटी बनी हो लाओ, क्योंकि मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। माँ, बहुत जोरों से भूख लगी है। बेटे सरला, जाओ रोटियां लेकर के आओ। ठीक है मामा, जाओ। माँ, मैं खाना लेकर आ गई, आप लोग खा लीजिए। सबसे पहले खाना माँ खाएगी, माँ के खाने के बाद फिर हम खाना खाएंगे। माँ, पहले तू खा। ठाकुर, इन्हीं रोटियों के लिए इंसान दर बदर भटकता है।
नौकरी करता है, मजदूरी करता है, और आज इन्हीं रोटियों में पैरों का ठोकर मार दिया तुमने। क्या बात है ठाकुर, क्या खता है मेरी? मैं भी जानता हूं इसी रोटी के लिए हजारों खून बहाता हूं, लेकिन गरीबों की जमीन हड़पता हूं, हजारों को काट कर फेंक देता हूं। पहले अपनी मां से पूछ कि आज तेरे किस खाने में एक ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह क्यों बाधा ढीला पूछ। माँ, ये क्या है? हमारे खाने में पैरों का ठोकर, आखिर बात क्या है माँ? मेरे बेटे, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। ठाकुर, माँ के भी समझ में नहीं आया, आखिर भोजन में पैरों का ठोकर क्यों मार दिया? हाँ बेटा। शांति, और मुझे शांति रुपया गहाना पड़ेगा। तुम्हें शांति रुपया गहाना पड़ेगा, नहीं मार हाटर खाना पड़ेगा। रुपया? लेकिन माँ, ये सब क्या है? मैं समझ नहीं पा रही, क्या कह रही है? माँ, और कब तूने पैसा लिया और बता दे मेरी बात। कब तूने पैसा लिया और बता दे मेरी बात। और आज तलक तूने नहीं बतलाया कोई बात। माँ, आज तक तूने पैसे के विषय में कुछ नहीं बताया मुझसे। ये कब की बात है? कब तुझे जरूरत पड़ गई थी पैसे की, जो ठाकुर साहब से पैसे लेकर आई है? बोल माँ, बोल। बेटे, हर 500 रुपया मेरे लाई थी मैं लाई। 500 रुपया मेरे लाई थी मैं। पिता तेरे बीमार थे, लाई थी मैं। मेरे बेटे, जब तुम्हारे पिताजी बीमार थे तब मैं सिर्फ 500 रुपए लाई थी। लेकिन माँ, आज तक तूने मुझसे नहीं बताया कि ठाकुर से 500 रुपए लाए हम, नहीं तो 500 रुपए हम पहले ही चुका देते। माँ, गरीबी बहुत बुरी चीज होती है। जरा सोचो,
हमें एक वक्त का खाना नहीं मिल रहा। हाँ माँ, तो कैसे कर्जा देते इनका? रुको माँ, मैं ठाकुर साहब से बात करता हूँ। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, बात क्या है सोनू? आज तो हाथ जोड़ता है। ठाकुर साहब, कभी सीना तान के खड़ा होता था, आज इतना मुरीद क्या हो गया? ठाकुर, बात क्या है? मेरी माँ ने जो 500 रुपए आपसे लिया था, वो पैसा हम पाई पाई चुका देंगे ठाकुर साहब। कब चुकाएगा? कुछ दिन की मोहलत चाहिए। दिन, महीने, 2 महीने, 15 दिन, हफ्ते समय लेना? ठाकुर साहब, कम से कम मुझे 1 महीने का समय चाहिए। हम वादा करते हैं आपकी पाई पाई चुका देंगे। 1 महीने का वादा, फिर ब्याज बढ़ जाएगा। पगले, तू कहता मैं झोपड़ी में रह रहा हूं, लेकिन तेरी झोपड़ी में इतना मस्त हीरा छिपा है। हीरा? हीरा, हीरा? हाँ हीरा। लेकिन ठाकुर, आप किस हीरे की बात करते हैं?